नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमार मदन मोहन करियर काउंसलर के रूप में आपके सामने उपस्थित हूं। कल मैंने अपने फेसबुक के पृष्ठ से आप सबों के सामने यह वादा किया था कि मैं आगामी कई दिनों तक बच्चों एवं बच्चों के अभिभावकों के सामने करियर के रूप में जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है उसके निवारण के लिए करियर काउंसलिंग का क्लास लूंगा और उसके लिए आज से मैं शुरुआत कर रहा हूं। पहले तो आप तमाम लोगों को श्रमिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बच्चों को आशीर्वाद। आज का दिन दैवीय संयोग से बड़ा सुखद दिन है, जहां आज करियर काउंसलिंग की क्लास शुरुआत होने जा रही है और संयोग से उसी दिन मजदूर दिवस भी है, श्रमिक दिवस भी है। तो ये आपस में एक बहुत मजबूत योग उत्पन्न कर रहा है। तो बिना देर किए हम बात करते हैं कि आज के दिन हम बात करेंगे करियर ऑप्शन के रूप में पत्रकारिता की, यानी पत्रकार बनने के लिए हमें क्या करना होता है, पत्रकारिता कैसा क्षेत्र है, व्यवसाय के दृष्टिकोण से, करियर के दृष्टिकोण से कैसा क्षेत्र है, इस विषय में आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो यह स्पष्ट हुआ, आज हम बात करेंगे पत्रकारिता के विषय में। सब लोग क्लियर है? तो चलिए हम बात करते हैं। तो बात हम करेंगे तो इसको 6 खंडों में बांट करके बात करेंगे। हमारा सबसे पहला खंड होगा परिचय, यानी पत्रकारिता क्या है, इसके स्कोप कहां कहां है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो पत्रकारिता एक परिचय। हमारा दूसरा विषय होगा अपेक्षित योग्यताएं। इस कोर्स को करने के लिए, इस क्षेत्र में जाने के लिए हमारी अपेक्षित योग्यताएं क्या है। हमारा तीसरा बिंदु होगा वांछित गुण। किस तरह के गुण हमारे अंदर हो तो इस करियर में हम आगे बढ़ सकते हैं, एक्सेलेंस कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। और हमारे अंदर उस तरह की कुशलताएं है कि नहीं। अगला बिंदु होगा हमारा वह कौन कौन सी संस्थान है जहां से इस तरह के कोर्स किए जा सकते हैं। इसके बाद व्यवसाय के अवसर, जो कि हमारा 5वां बिंदु है, व्यवसाय के अवसर कहां कहां हैं इस क्षेत्र में आने के बाद। और हमारा अंतिम बिंदु होगा आय के क्षेत्र, यानी जब हम इस करियर को अपनाते हैं तो शुरुआती दौर में हमारी इनकम कितनी होगी और ये कैसे बढ़ेगी। तो हमारा विषय आज का पत्रकारिता है। तो हम पहले बिंदु की तरफ जाते हैं, आखिर पत्रकारिता है क्या, हमें क्यों इसे करियर ऑप्शन के रूप में चुनना चाहिए, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो सबसे पहले जान लें कि यह वह क्षेत्र है जिस क्षेत्र में अभी भी भीड़ बहुत कम है। लोग अन्य व्यवसाय, अन्य क्षेत्रों की तुलना में इस क्षेत्र में कम आते हुए दिखते हैं, या आते भी हैं तो उचित रणनीति के साथ नहीं आ पाते, इसीलिए वहां तक पहुंचने में उनको देर लगती है। पत्रकारिता के बिना तो अब के, यानी वर्तमान समय के मानव सृष्टि की कल्पना तक नहीं की जा सकती। अभी कोरोना का दौर चल रहा है, कोरोना पूरे विश्व पर हावी है, और इस दौर में भी अगर मीडिया हमारा साथ ना दे, मीडिया इस विषय में बात ना करे, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, बीमारी से हम बच नहीं पाएंगे। शुरुआत से लेकर के अब तक जितनी भी क्रांतियां हुई है या जितना भी विकास हुआ है, उस विकास में मीडिया ने अहम योगदान दिया है। मीडिया शब्द आया है मीडियम से। मीडियम का मतलब माध्यम, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में बातों को पहुंचाने का माध्यम। आज हम विकसित हो पाए हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम के कारण ही विकसित हो पाए हैं। तो यह वह क्षेत्र है जहां से जुड़ करके हम लोगों तक अपनी पहुंच बनाएंगे, सही जानकारियों को उन तक पहुंचाएंगे और उसको फिर मास में हम फैलाएंगे। तो पत्रकारिता वह क्षेत्र है जहां हम जानकारियों को एक जगह से दूसरे जगह तक फैलाने की कोशिश करते हैं और फैलाते हैं, जिससे पूरा विश्व ग्लोबलाइजेशन के दौर में एक दूसरे से काफी सिमट गया है। यह व्यापक क्षेत्र है जहां हमें इज्जत मिलती है, शोहरत मिलती है और साथ ही साथ
आर्थिक रूप से भी हम संपन्न हो पाते हैं। मीडिया का क्षेत्र आज के दौर में बहुत ही जीवंत क्षेत्र बन गया है, जहां ढेरों ऑप्शंस हैं, जहां हमारे करियर में बहुआयामी पंख लग सकते हैं। यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जहां तक पहुंचने का एक माध्यम यह व्यवसाय भी है। तो हम राष्ट्रवाद के क्षेत्र में अपने राष्ट्र के प्रति एक कंट्रीब्यूशन, एक योगदान दे सकते हैं अगर हम मीडिया के रूप में, संवाददाता के रूप में, न्यूज एडिटर के रूप में अच्छी बातों को, जरूरी बातों को हम पूरे जनता तक फैलाएं। तो पत्रकारिता एक मिशन है, पत्रकारिता एक करियर है, पत्रकारिता एक क्षेत्र है जहां आपको एक्सेलेंस तक पहुंचने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तब जब कुछ चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। तो हमारा दूसरा पक्ष अब यह बात करता है कि एक पत्रकार बनने के लिए अपेक्षित योग्यताएं क्या है। तो हम बता दें कि पत्रकारिता के क्षेत्र में योग्यता ज्यादा मायने रखती है वांछित प्रमाण पत्रों की अपेक्षा। इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आपके अंदर कुछ योग्यता है, जज्बा है। लेकिन सामान्य तौर पर अगर बात करें तो पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए आपको सबसे पहले 10+2 की पढ़ाई करनी होगी, चाहे आप विज्ञान विषय से करें, कला विषय से करें या वाणिज्य विषय के साथ करें। इसके बाद आप बैचलर की डिग्री, बैचलर ऑफ आर्ट मास कम्युनिकेशन में करके भी इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। मास्टर डिग्री भी की जा सकती है और भी बहुत सारे कोर्सेज किए जा सकते हैं जो वांछित योग्यता के अंतर्गत आती है, जिसके विषय में आगे हम विस्तार से बात करेंगे। अब हम आ जाएं सबसे जरूरी बात पर, क्योंकि दुनिया में तो हजारों जॉब ऑप्शंस हैं, करियर्स के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन आखिर इस रास्ते को ही मैं क्यों चुनूं? ये बात निर्भर करता है कि हमारे अंदर गुण क्या है, क्वालिटी क्या है। कोई एक व्यक्ति हर एक चीजों में निपुण नहीं हो सकता, लेकिन कोई एक व्यक्ति किसी खास क्षेत्र में निपुण हो सकता है और वहां एक्सेलेंस तक जा सकता है। हम सचिन तेंदुलकर की बात करें, पढ़ाई में बहुत नीचे लेवल का लड़का, लेकिन खेल के क्षेत्र में वो उत्कृष्ट आयाम तक पहुंच गया जहां तक पहुंचने के लिए लोगों को लाखों बार सोचना पड़ेगा। कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई विज्ञान के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यक्ति की अपनी रुझान होती है, क्वालिटी होती है जो उसे वहां तक पहुंचा देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है जिसको हम अपने अंदर ढूंढ कर उस करियर के प्रति अपने आप को तैयार कर सकते हैं, या हम यह सोच सकते हैं कि क्या मैं उस करियर के लिए उपयुक्त हूं या नहीं। तो ये जो आपका तीसरा बिंदु है, वांछित गुण और